क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खामोश सच्चाई पर बात करेंगे जो आज के आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी हकीकत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अखबारों में छपती हो। ये वो वित्तीय बोझ है जो हर दिन डाइनिंग टेबल की बातचीत में, ऑफिस के लंबे सफर में और रातों की नींद में कहीं ना कहीं खलबली मचाता है। हम सब इस बोझ को उठा रहे हैं, लेकिन अजीब बात है ना, इस पर खुलकर बात कोई नहीं कर रहा। मैंने इस साल पहले से कई अधिक कमाया, फिर भी मेरा बैंक बैलेंस कम लगता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये 2025 में नौकरी पेशा लोगों के दिलों की आवाज है। कागजों पर देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक बेचैनी है, एक ऐसा एहसास कि हमारी इतनी मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है। देखिए, वित्तीय विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक इस पर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि आज हम अपनी संपत्ति का निर्माण एक रेत की नींव पर कर रहे हैं। सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बढ़ती सैलरी के बावजूद हमारी असली संपत्ति और हमारी वित्तीय सुरक्षा सिकुड़ती जा रही है। ये एक ऐसा कमजोर आधार है जो जीवन के किसी भी एक बड़े झटके से पूरी तरह ढह सकता है। इस बढ़ते पेचेक के भ्रम को अगर तोड़ना हो तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2015 से लेकर अब तक कागजों पर सैलरी में लगभग 66% की बढ़ोतरी हुई है। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए। इसी दौरान जीवन जीने की जो बुनियादी लागतें हैं, जैसे घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और बीमा प्रीमियम, ये लगभग दोगुने हो चुके हैं। मतलब हमारी क्रय शक्ति, यानी असल में चीजें खरीदने की जो क्षमता है, वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। 12%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो वास्तविक मिडिल क्लास महंगाई दर है जो चुपचाप हमारी कमाई को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। सरकारी आंकड़े आपको बता सकते हैं कि सामान्य महंगाई 4 से 6% के आसपास है। लेकिन जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और किराए जैसी उन चीज़ों की बात करते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं है, तो असल महंगाई 12% पर बैठी है, हर एक साल। और यहीं से वो गणित पूरी तरह से टूट जाता है जिस पर हमारी पिछली पीढ़ियों ने आंख मूंदकर भरोसा किया था। अगर पैसा सिर्फ एक सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में रखा है तो वो आपको साल का 7% रिटर्न दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जीने का खर्च 12% की रफ्तार से भाग रहा है। अब आप ही सोचिए, पैसे को यूं ही सुरक्षित रखने का मतलब है उसे अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे पिघलते हुए देखना। अगर हम टियर 1 शहरों की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है, उसका लगभग 45% हिस्सा तो केवल बुनियादी ज़रूरतों पर ही खत्म हो जाता है। स्कूल, किराया, रोज़मर्रा के बिल, मतलब बस सर्वाइव करने के लिए ही आय का आधा हिस्सा चला गया। ऐसे में भविष्य की बचत या किसी बड़े निवेश के लिए गुंजाइश बचती ही कहाँ है? 41.9%। ये भारत की जीडीपी में घरेलू कर्ज यानी हाउस होल्ड डेट्स का आंकड़ा है। और जो बात सच में डराती है वो ये है कि इस विशाल कर्ज का आधा हिस्सा कोई एसेट या संपत्ति बनाने में नहीं जा रहा है, ये जा रहा है सिर्फ लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। ये कर्ज का वो खूबसूरत जाल है जो बाहर से देखने में एक बहुत ही चमकती हुई शानदार लाइफस्टाइल के रूप में नजर आता है। असल में हम एक स्वाइप कल्चर के जाल में फंस चुके हैं। आज हर चीज के लिए आसान ईएमआई है, टैप टू पे वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं जो बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत डाल रहे हैं। हम तुरंत मिलने वाली खुशी के चक्कर में आज के शौक पूरे करने के लिए अपनी कल की संपत्ति को गिरवी रख रहे हैं, और यकीन मानिए ये रास्ता हमें सीधा वित्तीय असुरक्षा की तरफ ले जा रहा है। अब जब कोई इस जाल से निकलने की और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है तो वो मिस सेलिंग का शिकार हो जाता है। एंडोमेंट और यूलिप प्लान्स इसके सबसे क्लासिक उदाहरण हैं। इनमें बीमा और निवेश को एक ही पैकेट में डालकर बेच दिया जाता है। नतीजा क्या होता है? रिटर्न मिलता है सिर्फ 4 से 5%, जो महंगाई को भी पार नहीं कर पाता, और परिवार को भी वो जीवन बीमा नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें असल में जरूरत है। 2025 तक आते आते रिटेल निवेशकों की कुछ बहुत ही आम गलतियां सामने आई हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, घबराहट में सब कुछ बेच देना, बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलकर स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगा देना, कोई लिक्विड इमरजेंसी फंड ना रखना, या फिर अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह फंसा देना। ये वो गलतियां हैं जो रातों रात आपकी सालों की मेहनत और कंपाउंडिंग को मिट्टी में मिला सकती हैं। खैर, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है।
इस कमजोर और खोखली बचत से बाहर निकलकर एक मजबूत संपत्ति की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक नई रूपरेखा की जरूरत है। आइए एक ऐसी शांत, यथार्थवादी और रणनीतिक योजना पर बात करते हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। इस योजना के 3 बहुत ही स्पष्ट और बुनियादी चरण हैं। आज की अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। पहला कदम, अपना सर्वाइवल बफर या इमरजेंसी फंड सुरक्षित करें। दूसरा कदम, अपने बीमा और निवेश को हमेशा एक दूसरे से अलग रखें। और तीसरा, अपने ग्रोथ एसेट्स यानी संपत्ति बढ़ाने वाले निवेशों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दें। आइए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 75%। डेटा के अनुसार भारत में 75% लोगों के पास कोई भी आपातकालीन फंड है ही नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल अचानक आय का साधन बंद हो जाए या नौकरी चली जाए तो क्या होगा? अगले ही महीने से ईएमआई बाउंस होने लगेंगी और एक झटके में वित्तीय स्थिति पटरी से उतर जाएगी। यही कारण है कि 6 महीने का सर्वाइवल बफर कोई अच्छी सलाह मात्र नहीं है, ये एक पूर्ण आवश्यकता है। मान लीजिए आपके घर का मासिक खर्च 30,000 रुपये है, तो कम से कम 1.8 लाख रुपए हमेशा ऐसे लिक्विड फंड में होने चाहिए जिन्हें आप कभी भी निकाल सकें। ये पैसा अचानक नौकरी जाने पर, हेल्थ इंश्योरेंस के किसी क्लेम में पैसे कम पड़ने पर या घर की किसी बड़ी मरम्मत के समय आपकी ढाल बनेगा, ताकि आपको अपने लंबे समय के निवेश ना तोड़ने पड़ें। दूसरा अहम कदम है अपनी सुरक्षा और अपने निवेश के बीच एक लकीर खींचना। एक तरफ आपके पास प्योर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा दें, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी होनी चाहिए जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने का काम करे। इन दोनों को मिलाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा अलग और संपत्ति का विकास अलग। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। आज भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई 14% की दर से बढ़ रही है। ये सामान्य महंगाई से 2 गुनी तेज है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो परिवार की किसी एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी जिंदगी भर की बचाई हुई दौलत रातों रात खत्म हो सकती है। हेल्थ कवर आपकी सबसे पहली और मजबूत रक्षा पंक्ति है। अब बात करते हैं निवेश की। समय की ताकत क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करता है तो कंपाउंडिंग के उस खामोश जादू के कारण उसका रिटायरमेंट फंड बहुत विशाल होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 साल इंतजार करके 35 साल की उम्र में शुरुआत करे तो वो फंड बहुत छोटा रह जाता है। निवेश में की गई देरी की कीमत असल में बहुत भारी चुकानी पड़ती है। और इस सफर में भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी की एक बहुत ही सटीक बात है। शेयर बाजार में भावनात्मक निवेश नुकसान का एक पक्का रास्ता है। बाजार के उतार चढ़ाव देखकर घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अनुशासित रहकर ही लंबे समय की असली सफलता हासिल की जा सकती है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अब हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सिर्फ डर के मारे कैश बचाकर रखने वाले सेवर मत बनिए। अब समय है भारत की इस लंबी आर्थिक उड़ान का हिस्सा बनने का। ग्रोथ एसेट्स के मालिक बनिए। जब आप पैसा सही जगह लगाते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और यही सही मायनों में असली वित्तीय आजादी है। याद रखिए, वित्तीय आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिल जाती है। ये सही दिशा में उठाए गए कदमों और अनुशासन का नतीजा होती है। क्या अब ये समय नहीं है कि हम अपनी वित्तीय यात्रा की कमान अपने हाथों में लें? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण गहरा और काम का लगा तो थिंक विद रवि चौहान को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि ज्ञान और जागरूकता ही सबसे बेहतरीन निवेश है।